ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता जिनकी बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी और उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में जो आमूलचूल उन्होंने परिवर्तन किया कि जिस देश में छोटा सा मोबाइल और पीसीओ के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, आज उस दूर संचार क्रांति ने घर घर को, व्यक्ति व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। ये उनकी एक व्यापक सोच के तहत जो है पूरे देश में ये इतना बड़ा काम हुआ। साथ ही साथ उससे भी बड़ा काम पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारे गांधी जी का सबसे मतलब उनका कहा जाए तो उच्च स्तरीय सोच था कि जब तक हमारा ग्रामीण भारत, गांव, गरीब किसान के जीवन में आर्थिक बदलाव नहीं आएगा, उन लोगों के जीवन में शैक्षिक बदलाव, सामाजिक बदलाव नहीं आता है, तब तक ये विकास अधूरा है। और वह विकास के सपनों को हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस पंचायती राज को सुदृढ़ करने का उनका बहुत बड़ा सपना था। हालांकि वह सपना उन्होंने साकार किया, अभी उसमें बहुत कुछ और भी करना है, क्योंकि जब तक भारत का गांव आधुनिक नहीं बनेगा, वहाँ तमाम सुविधाएं नहीं जाएगी। और ये उनकी सोच थी, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर शिक्षा हमारे ग्रामीण लोगों को मिले, वहाँ बेहतर कनेक्टिविटी हो, गांव में जो हमारा उत्पाद बनता है, जो किसानी होता है, खेती होता है, उसके लिए भी तो एक स्वच्छ और एक मजबूत गांव का निर्माण करना, पंचायत का निर्माण करना और सारी सुख सुविधाएं पंचायत तक पहुंचाना, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था को मजबूत करना, ये हमारे स्वर्गीय राजीव जी का देन है। तो निश्चित रूप से उनके आज हम उन योगदान को याद कर रहे हैं और उनके जो अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत बिहार बने, मजबूत भारत बने, उनका जो सपना था, आज हम लोग किसान आंदोलन मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को। कहाँ पर? यहीं पर मनाने जा रहे हैं, सदाकत आश्रम पटना कितने बजे से में। बनाएंगे? आप लोग सब उसमें आमंत्रित भी हैं। 11 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम है हमारा। उसमें 2 पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि राजीव जी की आज पुण्यतिथि है, तो मुझे उस दोनों पॉइंट को जोड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। जो बिहार से जुड़ा हुआ है, सन होगा, इतना ही नहीं, उससे अकूत पनबिजली पैदा होगा। और कांग्रेस शासन काल में जो उत्तरी बिहार में सैकड़ों चीनी मिलें, जूट मिलें, कपड़ा, कागज, चमड़ा आदि कृषि पर आधारित जो बैठाया गया था मिलों को, उद्योग धंधों को, और वहाँ कैसे बेहतर कृषि उद्योग बैठ सके, सहायक कृषि उद्योग को कैसे मजबूत बनाया जा सके, कुटीर लघु उद्योग बहुत सारा तरह का उस समय बैठाया गया था। कहीं मुजफ्फरपुर है तो लाह उद्योग वहाँ था, कहीं मखाना उद्योग हो सकता है, कहीं लीची उद्योग हो सकता है, फूड प्रसंस्करण का एक बहुत बड़ा वो एरिया बन सकता है। तो ये राजीव जी की परिकल्पना थी कि हम ये बाढ़ से और सुखाड़ से अस्थायी निदान, चूँकि सिंचाई की भी परिकल्पना है तो सुखाड़ से भी निदान है, ये दोनों से निदान का उनका ये सोच अधूरा रह गया। आज उस मुद्दे को भी हम लोग उठाते रहते हैं किसान कांग्रेस के बैनर तले कि हमारा आधा बिहार, उत्तरी बिहार के 17 जिले यदि इस आपदा से आज निकल जाए तो हमारी बिहार की तरक्की उस बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग मर जाता है, खरबों रुपया सरकार जो है अपने खजाने से चूना लगती है, मतलब आप समझ गए, घपला और घोटाला भी होता है। तो ये सारी कुव्यवस्था से निजात मिलेगा। और चूँकि ये हमारे स्वर्गीय राजीव जी की एक बहुत अच्छी परियोजना थी, और ऐसे बहुत सारे जो जलाशय परियोजना है, उन सब परियोजनाओं को भी आहर, नहर, पैन, ये सारी चीज़ें, सरकारी ट्यूबवेल, एक सिंचाई का बढ़िया प्रबंधन हो किसानों के लिए। अभी चुनावी वर्ष है जी, चुनावी वर्ष में क्या कुछ बलिदान दिवस पर संकल्प लेने की जरूरत है? हम सब कांग्रेसी, हमारे जननायक, हमारे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तरह हमारे और भी
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल जी हैं, ऐसे सारे देश को जो नेता मिले और जिसके नेतृत्व में देश और समाज काफ़ी आगे बढ़ा, मजबूत हुआ, आज उनके इस बलिदानी दिवस के रूप में हम सब कांग्रेसी संकल्प लिए हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग गांव गरीब किसानों के बीच में जा कर करके और पुनः इस कांग्रेस के माध्यम से जो विकास की अधूरी सपना बची हुई है हमारे लोगों का, खास कर करके जो गरीब, उपेक्षित, वंचित, शोषित समाज है, विकास का पैमाना वहां पहुंचे। एक भी व्यक्ति ऐसा न हो देश में, समाज में, जहां उसको विकास से महरूम रहना सर पड़े। अपना परिचय बताइए। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक। आज़ाद भारत की जब वो बात करते हैं तो उसमें नेहरू जी का योगदान, इंदिरा जी का योगदान और राजीव जी का योगदान निश्चित रूप से माना जाएगा। और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में जो राजीव जी का योगदान रहा है, अद्वितीय रहा है। और जिस ज़माने में लोग, भाजपा के लोग या और दूसरे लोग भी कमेंट करते थे कि मोबाइल और कंप्यूटर से क्या हो जाए, आज उसी मोबाइल और कंप्यूटर और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे देश में मोदी जी प्रचार मंत्री के रूप में काम करते हैं। दिन रात वो जानते हैं कि मोदी जी प्रचार जीवी बन गए हैं। और उसी का आज परिणाम है कि पूरे विश्व स्तर पर जो भारत की टेक्नोलॉजी है, संचार माध्यम है, उसका एक डंका बज रहा है। ये राजीव जी का दिन है। और कई तरह के ऐसे प्रावधान और विकास के आयाम जो राजीव जी के रीजन में हुआ है, आज हम लोग सारे कांग्रेस के लोग, पूरे देश के लोग राजीव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आज बलिदान दिवस से हमारे पार्टी के अंदर में भी आज ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत तरह के सोशल वर्क राजीव जी के बलिदान दिवस पर हो रहा है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पहुँचे। चुनावी वर्ष है, जी जी। इस मौके पर क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है? नहीं, चुनावी वर्ष से हम लोग संकल्प ये लेते हैं कि देश के अंदर में जो एकता, अखंडता, भाईचारा को बिगाड़ने की जो ताकतें काम कर रही है आरएसएस और भाजपा के रूप में, उसको परास्त करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह से फेल है। देश के अंदर में भी आज जितनी भी तरह की आम ज़रूरतें की, आम लोगों की जो मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। आप देख लीजिए, महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी 45-50 साल में सबसे ज़्यादा है। किसानों के साथ में आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जब 3 काले कानून लाए गए थे, अब मजदूरों के लिए भी लाया गया है 3 काले कानून। तो कुछ इस तरह से किसान, मजदूर, आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर में कोई भी तबका हो, आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे देश में अगर सामाजिक न्याय का सबसे बुलंद आवाज़ कोई देश में है तो उसका नाम आज राहुल गांधी है। आप देखिए, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों? किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से बजट बने, उसका विकास हो, तभी तो सामाजिक समरूपता आएगा। विकास के धारा में जो दूर है तो उसमें समानता लाने का एक प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। हम लोग उसी और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो गठबंधन का बैठक 3 बैठक हुआ है, सब लोग को मालूम है। कांग्रेस गठबंधन में अपनी बात, जो भी हमारे लीडर हैं उसके लिए बात रख रहे हैं। आगे सभी क्षेत्र पर 243 सीट पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। इसलिए तैयारी कर रही है कि जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां कांग्रेस को काम आएगा, जहां गठबंधन के साथी लड़ेंगे वहां गठबंधन को हम मजबूत करेंगे। इस तरीके से पूरा देश भर में जो है कि कांग्रेस का लहर है। बिहार के अंदर में भी लगातार राहुल जी आ रहे हैं। सोशल जस्टिस की बुलंद आवाज़ है। छात्रों के साथ में अभी आप अगर देखें, पार्टी मौका देती है तो आप भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार पहले भी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। आगे ये पार्टी का निर्णय है, आला कमान का निर्णय है। विधानसभा से तैयारी होगी आपकी? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी क्या करना है। लेकिन इतना बात तय है कि पार्टी इस बार अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं, अति पिछड़ा समाज को बड़ी भागीदारी देगी।